नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की संस्कृति से संबंधित झारखंड के प्रमुख नृत्य और संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आने वाले जेएसएससी सचिवालय सहायक और जेएसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जेपीएससी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और इस सेशन में मैंने मूल रूप से पूर्व में इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही शामिल किया है तथा उन्हें ही आधार बनाया है। तो इससे पूर्व हम लोग झारखंड के नृत्य और संगीत से पार्ट 1 का सेशन देख चुके हैं। यदि आपने वह सेशन मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सेशन का, आप उसे वहां पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है और वहां से आप लोग इस सेशन के साथ साथ और जितने भी सेशन मैंने यूट्यूब पे कवर किए हैं उन सारे के पीडीएफ आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगे और ये सारे के सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आइए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड के संगीत के संदर्भ में पहला कथन है आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है। दूसरा है यहाँ पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है। तीसरा है संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है। और चौथा है इनमें से सभी। और यहाँ दिए गए कूट में आपको आंसर करना है। तो यदि हम इन कथनों पर विचार करें और गौर करें तो ध्यान रखिएगा कि झारखंड के जो संगीत है वह प्रकृति से संबंधित है, साथ ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ इनकी समानता है। ये दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं और बाकी दो कथन 3 और 4 यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा ही कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत गाते हैं? ऑप्शन है आपका भोजपुरी, मगही, नागपुरी संगीत और डी है झूमर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड के मजदूर आपका ऑप्शन सी नागपुरी संगीत गाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि झारखंड में नागपुरी संगीत का बृहद प्रचलन है और प्रमुखता से इसे गाया जाता है। अगला प्रश्न है, फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है जिसे कि पर्व पर गाया जाता है। रक्षाबंधन, होली, नववर्ष और दीपावली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फगुआ आपका वैसा संगीत है जो ऑप्शन बी होली के अवसर पर गाया जाता है। और ध्यान रखिएगा फगुआ क्या है, तो फगुआ एक मौसमी गीत है। फगुआ एक मौसमी गीत है और सामान्यतः इसे होली के प्रारंभ होने के पूर्व ही इसे गाया जाने लगता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कला और लोक संगीत में किसकी सुंदरता परिलक्षित होती है? ऑप्शन है आपका उद्योग, प्रकृति, धर्म और इतिहास। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड की कला और लोक संगीत में मूलतः ऑप्शन बी प्रकृति की सुंदरता परिलक्षित होती है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो भी नृत्य, गीत, संगीत, कला आदि हैं वह सभी किसी न किसी त्योहार से संबंधित हैं और ये सारे त्योहार जो हैं यह किसी न किसी प्रकृति की शक्तियों से संबंधित हैं, प्रकृति से संबंधित हैं, जिसके कारण झारखंड के जो भी कला, नृत्य, संगीत आदि हैं वह सभी के सभी प्रकृति से सीधे संबंधित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है? आपका दिया गया है संतूर, नगाड़ा और टमक। और यहां पर नीचे ऑप्शंस में कूट दिए गए हैं, इन कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो ध्यान रखिएगा संतूर झारखंड का वाद्य यंत्र नहीं है, झारखंड में केवल नगाड़ा और टमक का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3 यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा नगाड़ा का जो प्रयोग किया जाता है यह आपका शिकार के अवसर पर या किसी को बुलाने के लिए या कोई घोषणा करनी हो तो नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है। मूलतः मुनादी पीटने के लिए भी इसका प्रयोग, नगाड़े का प्रयोग किया जाता है।
और नगाड़ा को माना जाता है कि यह झारखंड का प्रथम वाद्य यंत्र है। झारखंड का प्रथम वाद्य यंत्र किसे माना गया है? नगाड़ा को माना गया है और यह एक शुभ वाद्य यंत्र है। शुभ वाद्य यंत्र है कौन? तो नगाड़ा। साथ ही याद रखिएगा टमक जो है आपका, टमक जो है, टमक आपका संथालों का प्रिय वाद्य है, प्रिय वाद्य है और यह आपका किससे छोटा होता है? तो नगाड़ा से टमक छोटा होता है। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन है आपका लोहा, एल्यूमिनियम, कांसा और निकेल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाला को कांसा के थाली से बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कांसा के थाली से थाला को बनाया जाता है और इससे जो है भुट्टा, यदि आप लोग मकई खाए होंगे या जिसे हम लोग स्थानीय स्तर पर भुट्टा कहते हैं, तो जब दाना निकाल देते हैं और रेस्ट उसका जो अवशेष रह जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खलरी। झारखंड में इसे खलरी कहा जाता है और इस खलरी से ही किसे बजाया जाता है? थाला को बजाया जाता है और रस्सी में बांध करके इसे झुला लिया जाता है शरीर के साथ और फिर इसे बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, बांसुरी का एक अन्य प्रकार है। ऑप्शन है आपका मुरली, शहनाई, केंद्री और मदन भेरी। तो प्रश्न का उत्तर होगा मुरली जो है आपका बांसुरी का एक अन्य रूप है और यह भी आपका निर्मित किससे होता है? तो बांस से निर्मित होता है और इसकी बनावट बांसुरी के जैसी होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसे होठों से नहीं, होठों से न बजा करके मुंह से बजाया जाता है। मुंह से बजाया जाता है, थोड़ा सा अंदर मुंह में डाल करके और हवा फूकी जाती है तो यह आपका मुरली बजती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है? ऑप्शन है लुंगी, धोती, अचकन और भगवा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक है आपका ऑप्शन डी, भगवा कहा जाता है और यह कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है और मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग है झारखंड में वृद्धों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिला की पारंपरिक पोशाक है? ऑप्शन है आपका मेखला चादर, बी है पांची और पढ़ान, सी है फेरन और डी है भगवान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांची और पढ़ान जो है ये आपका आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक वस्त्र है, पहनावा है, पोशाक है। साथ ही साथ यह जो वस्त्र है आपका मूल रूप से संथाल जनजाति की महिलाओं का प्रमुख वस्त्र है। पांची जो है इसे कमर के ऊपर, कमर के ऊपर और पढ़ान जो है आपका कमर के नीचे पहना जाता है। पढ़ान को कमर के नीचे पहना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के संदर्भ में झिपली क्या है? ऑप्शन है आपका ए साहित्य का एक प्रकार है, बी एक स्थानीय श्रृंगार है, सी है एक भाषा है और डी है लड़कियों हेतु एक बनावटी आभूषण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लड़कियों के लिए एक बनावटी आभूषण है। कौन है? झिपली। और ध्यान रखिएगा कि झिपली जो है ये मूल रूप से उरांव जनजाति में यह प्रचलित है, वहां महिलाओं और लड़कियों के द्वारा इसे पहना जाता है और इसका जो निर्माण है, झिपली का निर्माण मूलतः सीप के खोल से झिपली का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना से संबंधित जनजातीय कला का एक रूप पंछी पड़बंद मूलतः है, क्या है? तो ऑप्शन है आपका ए एक त्योहार है, बी है संथाल परगना की कला एवं संस्कृति पर लिखी एक पुस्तक है, सी है महिलाओं की वेशभूषा है और डी है एक मेला है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संथाल परगना से संबंधित जनजातीय कला का एक रूप पंछी पड़बंद मूलतः क्या है? तो ऑप्शन सी है महिलाओं की वेशभूषा है। महिलाओं की वेशभूषा क्या है? पंछी पड़बंद है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? ऑप्शन है आपका तरपत, पैला, तरका और हंसली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
पैला जो है आपका आभूषण नहीं है और पैला से मूलतः अनाज या अन्य मापे जाने वाले वस्तुओं का मापन झारखंड में किया जाता है। वहीं तरपत, तरका और हंसली जो है महिलाओं का पारंपरिक आभूषण है। अगला प्रश्न है, कृष्णलीला, भकुली बंका, कीर्तनिया ये सभी किसके प्रकार हैं? ऑप्शन है संगीत, नृत्य, नाटक और साहित्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णलीला, भकुली बंका और कीर्तनिया ये सभी नाटक के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है आपका बिरहोर, बीशु, हिजला और नरसिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नरसिंह मेले का आयोजन जो है हजारीबाग जिले में किया जाता है। और यह जो मेला है आपका कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहां आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपका प्रतापपुर, हंटरगंज, सिमरिया और दरभंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुंडा मेला जो है आपका ऑप्शन ए प्रतापपुर में आयोजित किया जाता है। और ये है कहां पर प्रतापपुर? तो आपका चतरा जिला, चतरा जिला में कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है। और कब? यह आपका फागुन माह के शिवरात्रि को, फागुन माह के शिवरात्रि को कुंदा मेला का आयोजन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त यह जो मेला है कुंदा मेला, यह एक प्रसिद्ध पशु मेला के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग जिले के निकट सिलावार में हर वर्ष आषाढ़ महीने में आयोजित होता है? ऑप्शन है आपका ए रामरेखा, बी शिव चतुर्दशी, सी है रथ यात्रा मेला और डी है यात्रा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हजारीबाग जिले के निकट सिलावार पहाड़ी पर हर वर्ष आषाढ़ महीने में आपका ऑप्शन सी रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। और यह आषाढ़ महीने के शुक्ल द्वितीया को, शुक्ल द्वितीया को इस मेले का आयोजन किया जाता है। और यह भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा मेला है, जगन्नाथ जगन्नाथ रथ यात्रा है यह, और यह मेला है। और साथ ही ध्यान रखिएगा इस मेले की शुरुआत 1952 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, लावा लौंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन है आपका चतरा, कोडरमा, गुमला और हजारीबाग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लावा लौंग मेले का आयोजन ऑप्शन ए चतरा जिला में किया जाता है। और अगहन की पूर्णिमा, अगहन की पूर्णिमा के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस मेले का जो आयोजन है यह 1880 ईस्वी से लगातार हो रहा है। और यह एक झारखंड का प्रमुख पशु मेला भी है। झारखंड के पशु मेले के रूप में भी लावा लौंग मेला को हम लोग जानते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है लावा लौंग के नाम से ही लावा लौंग आपका अभ्यारण्य है, कहां पर? तो चतरा जिला में। अगला प्रश्न है, आदिवासी गांव में हॉकर का काम क्या है? ऑप्शन है आपका सूचना के प्रचार के लिए, दूसरा है जानवर को चराने के लिए, सी है बंधुआ मजदूर है और डी इनमें से कोई नहीं। तो आदिवासी गांव में हॉकर जो होता है वह मूलतः सूचना के प्रचार प्रसार के लिए रखा जाता है। और गांव में किसी भी प्रकार की जो सूचना पहुंचानी होती है या लोगों तक उस सूचना को देनी होती है तो हाकर का प्रयोग गांव में किया जाता है। और हाकर ही गांव में घूम घूम करके मुनादी पीट करके सूचना को प्रसारित करता है। अगला प्रश्न है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? ऑप्शन है आपका प्रधान, मुस्तंजिर, प्राणिक और गुड़ाइत। तो संथालों के प्रशासनिक और सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान ऑप्शन सी प्राणिक होता है। प्राणिक को हम लोग प्रामाणिक, प्रामाणिक या उप मांझी के रूप में भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा प्राणिक को प्रामाणिक और उप मांझी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने मंजूरी दिया था? ऑप्शन है आपका थॉमसन, कार्लायल, क्लीवलैंड और थॉमस विल्किंसन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंडा मान की व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन ऑप्शन डी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। और ध्यान रखिएगा मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था है। गणतांत्रिक व्यवस्था कौन है? तो मुंडा मान की व्यवस्था है। और विल्किंसन रूल जब लागू हुआ था, विल्किंसन रूल लागू हुआ था
1737 ईस्वी में। तो उस समय इस शासन को मान्यता विल्किंसन रूल के तहत थॉमस विल्किंसन के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन डोक्लो-सोहोर महासमिति के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है आपका ए, पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, बी है पंचायती राज का समर्थन किया, सी है जातीय प्रथा का समर्थन किया और डी है मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार करना। तो कौन सा सही नहीं है डोक्लो-सोहोर महासमिति के लिए? तो ऑप्शन बी, पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन करना यहाँ पर गलत तथ्य हो जाएगा डोक्लो-सोहोर महासमिति के लिए। और ध्यान रखिएगा, डोक्लो-सोहोर महासमिति जो है यह आपका खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था कहलाती है, डोक्लो-सोहोर शासन व्यवस्था। और 1934 और 35 से अखिल भारतीय स्तर पर खड़िया समाज के द्वारा पारंपरिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। साथ ही साथ उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है भुईहंस, चल्लो बच्चो, बैगा या पुजार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को ऑप्शन ए भुईहंस कहा जाता है। और उरांव जनजाति में जो सर्वप्रथम आकर के जमीन साफ करके वहां पर बसे थे उन्हें भुईहंस कहा जाता है। और भुईहंसों की जमीन को भुईहर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, भुईहर कहा जाता है इनके जमीन को। और इनके द्वारा बसाए गए गांव को भुईहर गांव की संज्ञा दी जाती है। भुईहर गांव की संज्ञा किसे दी गई है? तो भुईहंस के द्वारा बसाई गई गांव को भुईहर गांव की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? ऑप्शन है आपका ग्रामीण देवताओं को शांत करना, ग्राम सेवक का काम करना, बढ़ई का काम करना या लोहार का काम करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का मूल कार्य है ऑप्शन ए, ग्रामीण देवताओं को शांत करना। और बैगा जो है जनजातीय समुदाय में धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो देवताओं को शांत करना। अगला प्रश्न है, सेंद्रा बैंसी क्या है? ऑप्शन है आपका शिकार परिषद है, आदिवासी नृत्य है, आदिवासी आंदोलन है या एक धार्मिक कर्मकांड है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंद्रा बैंसी एक शिकार परिषद है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुईहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? ऑप्शन है कुंवर, लाल, कर्ता या पाट मुंडा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाट मुंडा जो है प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के भुईहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। और मुंडा जो है झारखंड के कोलेरियन समूह का एक जनजाति है, ध्यान रखिएगा, मुंडा आपका कोलेरियन समूह की एक जनजाति है। और आरंभिक मुंडाओं के द्वारा बसाए गए जंगल को साफ करके जो भूमि बनाई गई उस जमीन को क्या कहा गया? तो उसे कहा गया खूटकट्टी। और उस गांव को जहां पर खूटकट्टी जमीन की स्थापना की गई उसे खूटकट्टी गांव की संज्ञा दी गई। इसके अतिरिक्त यदि इन अधिकारियों की बात करें कुंवर, लाल और कर्ता, तो ये सभी मुंडा जनजाति के अंतर्गत भुईहरी पढ़ा के अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को कहते हैं? ऑप्शन है महतो, देहरी, नाया या पाहन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। और मुंडा जनजाति के आपका ग्रामीण पुजारी को देहरी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण पुजारी कौन है? तो ग्रामीण पुजारी आपका देहरी है। और मुंडा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले को, जो झाड़ फूक जो व्यक्ति करता है उसे देवड़ा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को देवड़ा कहा जाता है। देहरी आपका मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्रामीण पुजारी है और मुंडा ग्राम का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक नामक स्थान में होती है, किस स्थान में होती है? सरना, अखड़ा, शासन या खरना में। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखड़ा में मुंडा गांव में पंचायत की बैठक होती है। इसके अतिरिक्त अखड़ा का जो प्रयोग है ये नृत्य और संगीत के लिए भी किया जाता है। अखड़ा का प्रयोग नृत्य एवं संगीत के लिए किया गया है।
अगला प्रश्न है, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? मांझी, प्रमाणिक, नायके या परगनैत? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संथाल गांव के ग्राम प्रधान के सहायक को ऑप्शन बी प्रमाणिक कहा जाता है। और संथाल गांव में मांझी की अनुपस्थिति में उसका सारा कार्यभार प्रमाणिक देखता है और इसे उप मांझी का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पेय चावल से बनता है? ऑप्शन है आपका हिजला, बीशु, हड़िया और बिरहोर। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हड़िया। हड़िया को झारखंड के आदिवासी समुदाय में चावल से बनाया जाता है और यह हड़िया झारखंड में इसका अपना एक विशेष स्थान है। इसे पवित्र भी माना जाता है और धार्मिक अवसरों पर हड़िया का तपान भी चढ़ाया जाता है। और हड़िया के लिए मूल रूप से आपका करैनी धान, एक धान की किस्म है करैनी धान। तो करैनी धान का उपयोग जो है मूलतः हड़िया बनाने के लिए किया जाता है और इसे हम लोग स्थानीय मदिरा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। ऑप्शन है आपका पैका, कर्मा, छऊ और संथाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मा नृत्य का नाम जो है कर्मा वृक्ष के नाम पर पड़ा है। और कर्मा नृत्य जो है कर्मा पर्व के अवसर पर युवतियों के द्वारा किया जाता है। और कर्मा पर्व का आपका दो भेद हैं, एक है आपका खेमटा और दूसरा है भेनुसारी। याद रखिएगा, खेमटा और भेनुसारी कर्मा गीत के दो प्रकार हैं और इसका नामकरण करम वृक्ष के आधार पर हुआ है। तो आज का झारखंड के संस्कृति से संबंधित नृत्य और संगीत का दूसरा जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।